हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉनिको पे। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो दूसरे देशों में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बूम मार रहा है, लेकिन इंडिया में अभी तक किसी ने इस पे भी वीडियो नहीं बनाई है। तो मैं हूँ ना, किस लिए। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टोटल ट्रांजैक्शन आप देखते रहिएगा जब तक मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो ट्रांजैक्शन यहाँ चल रहा है, तो ये एक ऐसा इन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है जो आने वाले समय में हर आदमी के या औरत के फ़ोन पे होगा। ये एक टिपिकल एड्रेस को स्टोर करने की जगह, मान लीजिए आपको पैसा भेजना है अपना वजीरेक्स बाइनेंस से वजीरेक्स में, तो कुछ एड्रेस हम लोग को इधर से इधर डालना होता है। लेकिन ये लोग एक नया सिस्टम लाने वाले हैं फ़ोन नंबर का। उसके अलावा इन लोगों के बीच में काफ़ी सारे पर्क्स हैं, वो सब मैं आगे आपको दिखा ही दूंगा। उसके अलावा इसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से आने वाले समय में बूम मारने वाली है, उसका भी मैं आपको जल्दी ही दे दे रहा हूँ। उसके अलावा मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ इसके पीछे कितनी कंपनीज़ हैं। ये आप देख लीजिए, अमाउंट हम लोग तब तक चेंज करते हैं, 263 चल रहा है, ठीक। तो इतनी सारी कंपनीज़ ने इसको बैक दिया हुआ है। लेजर ज़्यादातर को आप जानते नहीं होंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ है। अगर आप इसमें एक्टिव होंगे तभी आप जानते होंगे। गिटकॉइन हो गया, उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। उसके अलावा ये देख सकते हैं आप, 75 कंपनीज़ बैक फेसबुक, लिब्रा, कॉम्पिटिटर सेलो। अगर इतनी सारी कंपनीज और फर्म्स हैं तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। ऐसे तो कोई इन्वेस्टर आ नहीं जाएगा। तो लोगों को दिख रहा है इसमें फ्यूचर पोटेंशियल। अब हम लोग वापस चलते हैं इनकी साइट पे। तो वैल्यू आप देखते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है। इनका एवरेज टाइम 5 सेकंड का है, एवरेज ब्लॉक टाइम। फिर उसके अलावा कार्बन नेगेटिव 492 का है। तो चलिए अब हम लोग आगे बता देते हैं, आपको कॉइन मार्केट कैप पे ले चलते हैं। तो हम लोग कॉइन मार्केट कैप पे आ चुके हैं। $5.51 तक वैल्यू चल रही है। 16.26% से नीचे जा चुका है, 30 अब हो चुका है। काफ़ी अच्छी बात है। वैल्यू जितनी नीचे गिरेगी उतना ज़्यादा हमारा फ़ायदा है। इनका नहीं, लेकिन हमारा ज़रूर फ़ायदा है। इन्होंने ये देखिए, पहले वैल्यू इसकी चढ़ी थी, फिर उसके बाद नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई। तो यहाँ पे अब अगर बुल रन चालू होता है तो इसकी वैल्यू काफ़ी तेज़ी से 10x तक जा सकती है। कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना अच्छा प्रोजेक्ट होने के बावजूद अगर नहीं गई तो कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा मार्केट कैप 1 बिलियन का है, 5 बिलियन इसके डाइल्यूशन मार्केट कैप है। फिर वॉल्यूम इसका 523 बिलियन का है। इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। उसके अलावा सेलो की प्राइस आपने देखी ली, प्राइस चेंज 16.31% का हुआ है, $1 से अभी कमी आई है। उसके अलावा मार्केट कैप आप देख ही सकते हैं 0.3 है। उसके अलावा ट्रेडिंग वॉल्यूम में अच्छा खासा कमी आई, बहुत अच्छी बात है, हम लोग ले पाएंगे जल्दी ही। मार्केट ओपिनियन 0.08% की है, कम है, लेकिन चलो ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट और बड़ा होगा तो मार्केट ओपिनियंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। वही मार्केट रैंक 72 है, देख लीजिए भाई साहब, 72 है। लेकिन अभी तक इसके बारे में इंडियन ऑडियंस से सुना तक नहीं है। सोच लीजिए कितना हमें धोखे में रखा जा रहा है। फालतू फालतू पॉइंट बता रहे हैं लोग कि हो जाएगा 30x 40x 100x तक का वादा करते हैं। फालतू टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कराते हैं, उसमें वो लोग शिट कॉइन्स बताते हैं जो बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि गिर जाएं। लेकिन हम लोग अपने टेलीग्राम पे काफ़ी अच्छे कॉइन सजेस्ट करते हैं जिनसे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। बहुत कम ही हमारे सजेशन लॉस में लोगों को ले जाते हैं, बहुत ही कम। अगर आप नहीं मानते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, एक बार आप विज़िट करिए। उसके अंदर काफ़ी सारे आपको अच्छे अच्छे कॉइन्स मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे सजेशंस मिल जाएंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा पिन कमेंट में भी मेरा लिंक पड़ा होगा। उसके अलावा अगर आपको ये बाई करना है तो ये बाइनेंस से मिल जाएगा। अगर आपने बाइनेंस पे अकाउंट नहीं बनाया है, अगर आप वजीरेक्स वाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप उससे बनाएंगे तो आपकी गैस फीस 50% तक कम हो जाएगी। गैस फीस यानी हर ट्रांजैक्शन पे कटने वाला जो टैक्स होता है वो 50% से हाफ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सेलो के बारे में चीज़ें बता देता हूँ काफ़ी सारी। तो हम लोग सेलो का ओवरव्यू देख रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग चालू करते हैं। ये एक ब्लॉकचेन है, क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क भी कह सकते हैं। उसके अलावा ये डिसेंट्रलाइज्ड है। आपको मैं डिसेंट्रलाइज का मतलब समझा देता हूँ सबसे पहले, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे पूरी डेफिनेशन दी गई है। अगर आपको ना समझ में आए मेरे बताने के बावजूद तो प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा। इन ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन refers to the transfer of control and decision making from a centralized entity individual organization or group thereof to a distributed network।
Decentralized networks strive to reduce the level of trust that participants must place in one another and deter their ability to exert authority or control over one another in way that degrade that degrade the functionality of the network. असलियत में डिसेंट्रलाइजेशन का हिंदी में आपको आसानी से समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि कोई भी सेंट्रल बॉडी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। इसकी वैल्यू वो जानबूझ के ऊपर या नीचे नहीं बढ़ा सकती। इसके पीछे कौन है ज़्यादा से लोगों को पता नहीं होगा। देखिए मेंबर्स को तो पता होता है, सीधी सी बात है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है डिसेंट्रलाइजेशन का, जिससे सबसे ज़्यादा नाम चलता है वो है बिटकॉइन। वो पूरा डिसेंट्रलाइज है, इसीलिए वो क्या कहते हैं डार्क नेट पे सबसे ज़्यादा चलता है, क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हम लोग पकड़ ही नहीं सकते। बहुत बड़ा हैकर होगा तभी पकड़ पाएगा, लेकिन एक तरीके से वो भी नहीं पकड़ पाएगा। उसके अलावा इन सबको हैक करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों में ब्लॉकचेन का काम करता है, उसमें बहुत सारी जगह पे डेटा ट्रांसफ़र होता है। उसके अलावा काफ़ी सारी जब ब्लॉकचेन बनती है, तो अगर किसी हैकर को हैक भी करना होता है ना, तो मान लीजिए 3 ब्लॉकचेन है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे सबसे पहले उसको ये वाली हैक करनी होगी, फिर इससे इसका एड्रेस मिलेगा, फिर इसको हैक करना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एड्रेस मिलेगा। तो काफ़ी सारी मतलब ये चेंज होता रहता है पहली चीज़, जब तक ये यहाँ पहुँचेगा तब तक ये चेंज हो चुका होगा। ऐसे सिस्टम चलता है, इसलिए हैक करना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए हम लोग वापस चले चलते हैं अपने सेलेडॉक्स पे। तो डिसेंट्रलाइजेशन का आपको मतलब बता दिया मैंने। द कंटेंट ऑफ ब्लॉकचेन डेटाबेस और लेजर। अब लेजर का आपको मतलब समझा देता हूँ। एक बार मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था, एक कमेंट आया था कि लेजर का मतलब नहीं पता, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर उसमें वर्ड मैंने यूज़ किया था। यहाँ भी मैं उसी का मतलब बताऊँगा। अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इज़ अ डेटाबेस that is consensually shared and synchronized across multiple sites, institutions, or geographies, accessible by multiple peoples. It allows transaction to save public witnesses. देखिए सेम बिटकॉइन की तरह, क्योंकि उसका भी जो भी ट्रांजैक्शन वाला होता है वो पब्लिक रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाता है। तो अगर कोई बंदा एक देखना चाहता है ट्रांजैक्शन को, तो वो देख सकता है, लेकिन एक सर्टेन हद तक। मतलब उसको पूरी डिटेल नहीं मिलेंगी। अगर पूरी डिटेल मिलने लगे तब तो डार्क नेट वालों का काम ही बंद हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द पार्टिसिपेंट एट ईच नोड ऑफ अ नेटवर्क कैन एक्सेस द रिकॉर्डिंग्स शेयर्ड अक्रॉस दैट नेटवर्क एंड कैन ओन एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इट। Any changes or additions made to the ledger are reflected and copied to all participants in a matter of second or minute. उसके अलावा कुछ खास है नहीं। ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के बारे में बताया, जैसे मैंने पहले बोला था, बिटकॉइन की तरह ही है सेम एग्जांपल। चलिए हम लोग वापस चलते हैं सेलोडॉक्स पे। इज ऑथेंटिकेटेड यूजर क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स, ये सब कुछ खास है नहीं। उसके अलावा द कोड ऑफ सेलो ब्लॉकचेन हैज शेयर्ड एसेंट्री विथ इथेरियम। देखिए इथेरियम काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी लोग उसके अंदर अपना दिखाते हैं, लेकिन इथेरियम की हाई गैस फीस होने के कारण उसको लोग कोशिश करते हैं थोड़ा कम यूज़ करें। वहीं इसने अपना खुद का ब्लॉकचेन नेटवर्क निकाल दिया है, मैं नीचे आपको दिखा दूंगा। तो इथेरियम को ये बाय बाय कह सकता है। ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर फॉर बिल्डिंग जनरल पर्पस डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डी एप्स। उसके अलावा हम लोग नीचे आ जाते हैं। इथेरियम एप्लीकेशन आर बिल्ड यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए कभी भी अगर कोई प्रोजेक्ट्स हमें बनाने हैं, मान लीजिए मैं अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाना चाहता हूँ, तो उसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वही होता है। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, वो कैसे भरोसा करेगा कि हम लेके भागेंगे नहीं। तो यही सब बातें होती हैं। उसके अलावा ईवीएम का भी काम होता है। ईवीएम हमारा वाला ईवीएम नहीं, ये ईवीएम है इथेरियम वर्चुअल मशीन। एक ऐप बनाने के लिए भी वर्चुअल मशीन आती है, जिसके अंदर हम लोग ऐप बनाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो सॉलिडिटी यूज़ हो रही है। सॉलिडिटी काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है। अगर आपको कभी प्रोग्रामिंग सीखनी हो ब्लॉकचेन की, तो आपको सॉलिडिटी ही सीखनी पड़ेगी। उसके अलावा काफ़ी सारे हैं, लेकिन सबसे अच्छी सॉलिडिटी है मेरे हिसाब से। अब सबकी पसंद अलग अलग होती है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस, और ये सब मैं बता ही चुका हूँ एड्रेस कैसे सेव करता है। ERC20 इज़ अ स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग क्रिप्टो करेंसी और टोकन एज कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ERC20 लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ये सब किसी को नहीं पता है। जो हमारे व्यूअर्स होते हैं वो ज़्यादातर देखते हैं
कि वैल्यू कितनी जा सकती है, कब तक जा सकती है, ये नहीं पूछते कि क्यों जानी चाहिए। सबसे क्यूरियस सवाल तो वही है। देखिए ERC-20 लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो फ़ीस कटती है वो काफ़ी कम कटती है और काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। इसके अलावा भी 3 नेटवर्क्स होते हैं, मैं पहले की वीडियोज़ में बता चुका हूँ, अब मैं फिर से नहीं बताने वाला हूँ। आप प्लीज़ इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो हम लोग आइए नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ब्लॉक और हेडर के बारे में बताया गया है कि कुछ खास नहीं है। उसके अलावा ये जो मैंने अभी गैस फीस के बारे में बताई, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। टू अवॉइड डैनियल और सर्विस अटैक्स टू एंड इंश्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉल्स ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नोड द अकाउंट सेंडिंग अ ट्रांजैक्शन फीस को मैं हाईलाइट कर देता हूँ फॉर इट्स एग्जीक्यूशन स्टेप यूजिंग इट्स ओन बैलेंस। खुद का बैलेंस यूज़ करके ट्रांजैक्शन फीस ये फ़िलहाल के लिए पहले भरता था। उसके अलावा ट्रांजैक्शन स्पेसिफाई अ मैक्सिमम गैस विच बाउंड द स्टेप एग्जीक्यूशन फॉर अ ट्रांजैक्शन इज़ रिवर्टेड। तो इसका मतलब आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आखिरी में बताता हूँ। उसके अलावा अ गैस प्राइस, मैंने बोला था गैस फीस, यहाँ पे गैस प्राइस की तरह से उसको डिफाइन किया जा रहा है। डिटरमाइन द यूनिट प्राइस फॉर ईच स्टेप एंड इज़ यूज्ड टू प्रायोरिटाइज विच ट्रांजैक्शन द नेटवर्क अप्लाइज। ठीक है। In Celo transaction, fees can be paid in ERC-20 currency and gas price work differently from Ethereum। तो ERC-20 के बारे में बता चुका हूँ। उसके अलावा इसकी कम गैस फीस के बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पे बताया भी इन्होंने कि डिफरेंट तरीके से वर्क करता है इथेरियम में। ERC-20 इनका खुद का नेटवर्क है। उसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा इसकी डेप्थ में जाना है तो आप इथेरियम का वाइट पेपर पढ़ सकते हैं। इथेरियम का वाइट पेपर यानी वो किस चीज़ पे काम करता है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स उसमें दिया रहता है। मैं कहूँगा अगर आपको कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जानना है तो सबसे पहले तो उसका वाइट पेपर पढ़ें, फिर उसके यूजेस देखें कि यूजेस क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे कि डॉज इतना फालतू कॉइन है, बस विटैलिक ब्यूटेरिन की वजह से मैं उसको कुछ नहीं बोल रहा हूँ इस वक्त, लेकिन इतना फालतू कॉइन है, उसका कोई यूज़ ही नहीं है, वो सिर्फ बिटकॉइन को ट्रोल करने के लिए बना था। बन गया भाई साहब, इलॉन भैया की नज़र पड़ गई, अब क्या करा जाए। तो चलिए हम लोग सेलो स्टैक को देख लेते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आप स्टैक से तो काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। स्टैक और हीप जो डीएसए में पढ़ाई जाती है, लेकिन ये वो नहीं है। उसी तरह आपको दिख रही होगी स्टैक में भी ऐसी मेमोरीज उसके अंदर होती हैं एरे के, लेकिन वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। आप बस उससे रिलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 3 तरीके से हमें बाँटा गया है, बाइफरकेट किया गया है। तो सबसे नीचे हमारा सेलो ब्लॉकचेन, जो कि मेन चीज़ है किसी भी ऐप को बनाने, मतलब किसी भी उसको नेटवर्क को बनाने के लिए। फिर उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन जो हम यूज़ करेंगे। ये दोनों मिलके सेलो प्रोटोकॉल बनाते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब नियम होता है। तो उसके अलावा सेलो ब्लॉकचेन के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। द सेलो ब्लॉकचेन कोड हैज़ शेयर्ड एसिमेट्री विद इथेरियम। उसके अलावा ईवीएम कैपेबिलिटी फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हम लोग देख ही चुके हैं। उसके अलावा ये बीएफटी पे काम करता है, byzantine फॉल्ट टॉलरेंट। ये असलियत में बीएफटी के अलावा ये वो भी करता है, क्या कहते हैं, पीओएस, प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क पे काम नहीं करता, यानी इसको माइन नहीं किया जा सकता। माइन नहीं किया जा सकता यानी इसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि जो माइनर्स होते हैं वो बहुत बेकार आदमी होते हैं। वो वैल्यू गिरा देते हैं ज़्यादातर कॉइन की, क्योंकि वो माइन करते रहते हैं धीरे धीरे। अगर किसी को पहले पता चल गया होता, अगर मान लीजिए ये प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता और किसी को पहले से पता चल गया होता, वो माइन कर करके इतने अपने पास निकाल चुका होता, तो वो वेल बन चुका होता। और जहाँ वैल्यू ऊपर जाती थोड़ी, वो फिर से बेच के पूरी वैल्यू गिरा देता है। इस वजह से प्रूफ ऑफ स्टेक काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। उसके अलावा एप्लीकेशन के बारे में लिखा हुआ है, जो मेन चीज़ है। एप्लीकेशन फॉर एंड यूज़र बिल्ड ऑन सेलो प्लेटफॉर्म, द सेलो वॉलेट ऐप, द फर्स्ट ऑफ एन ecosystem of application allow end users to manage account and make payment securely। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। and simply by taking advantages of the innovation and Celo protocol। उसके अलावा API के बारे में बताया गया है, ये आप देख सकते हैं। मैं पूरी डिटेल में बनाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ सब चीज़ों के बारे में। उसके अलावा टोपोलॉजी ऑफ सेलो नेटवर्क। देखिए, सेलर नेटवर्क को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले वैलिडेटर्स आते हैं, फिर उसके बाद फुल नोड आते हैं, फिर उसके बाद लाइट क्लाइंट्स आते हैं, जो हम लोग होने वाले हैं। उसके अलावा फुल नोड वाले हमसे एक लेवल ऊपर होते हैं, एक टियर ऊपर होते हैं इनकी भाषा में अगर कहें, और सबसे ऊपर वैलिडेटर्स होते हैं।
लेकिन मैं आपको अभी वैलिडेटर्स की फ़ीस बता दूँ, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। $20,000 सिर्फ़ एक वैलिडेटर बनने के लिए। ये पुराना थोड़ा-सा है डेटा, लेकिन ये 2-3 महीने पुराना ही डेटा है, तो ज़्यादा भी चेंज हुआ नहीं होगा। ये वैलिडेटर्स की फ़ीस $20,000 है, बहुत हाई होती है। उसके अलावा सिर्फ़ 100 लोग वैलिडेटर्स बन सकते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट न्यूज़ आई है, उसके हिसाब से ये लोग 1 मिलियन वैलिडेटर तक अपना खोलने वाले हैं। 1 मिलियन वैलिडेटर्स, और ये लोग अपनी फ़ीस भी कम करने वाले हैं, तो चांसेस हैं कि हम लोग भी ले पाएँ, अगर अफ़ोर्डेबल हुआ तो। लेकिन हम लोग अभी तो लाइट क्लाइंट की ही लिस्ट में हैं, उसके अलावा अगर हम लोग अपने ये सेलो स्टेक करें ना, तो हम लोग का टियर ऊपर होता जाएगा वक़्त के साथ। टाइम लगेगा फुल नोड में आने के लिए, लेकिन हम लोग कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा हम लोग स्टेक कर दें। तो अभी वैल्यू $5 है, अगर आप लेना चाहें तो लेके स्टेक कर दें। वक़्त के साथ आपकी क्या कहते हैं, लाइट क्लाइंट से आप फुल नोड में आ जाएँगे। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मैं अब इसको पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ। ये मैं बता दूँगा, मतलब डाल दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में। ये पूरी पीडीएफ काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें दिया हुआ है। थैंक यू सेलो जी, इन्होंने खुद ये प्रोवाइड कराई है। तो जैसा कि हम लोग नीचे आ पा रहे हैं, तो ये सेलो प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया गया है। सेलो ब्लॉकचेन एंड सेलो कोर कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर कंप्राइज द सेलो प्रोटोकॉल। दिस टर्म डिस्क्राइब बोथ सर्विस द डिसेंट्रलाइज्ड सेलो नेटवर्क प्रोवाइड टू एप्लीकेशन एंड द वे इन विच नोड in the network cooperate to achieve this. This section introduce some of these services. जैसे प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में बता चुका हूँ, BFT के बारे में यहाँ नीचे लिखा होगा, कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे जो मैंने बताया था प्रूफ ऑफ वर्क बिटकॉइन की तरह इन्होंने भी बताया हुआ है। लेकिन देखिए, एक इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल है ऑन चेन गवर्नेंस का। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। Celo uses an on-chain governance mechanism to manage and upgrade aspects of the protocol that reside in the Celo core contract and for a number of parameters used by Celo blockchain. और यही सब है सेट एज ओनर, उसके अलावा कुछ खास है नहीं। मैं इसको अपने रिव्यू वाले सेक्शन में पूरा कवर कर दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। अभी समझाऊंगा तो आपको वीडियो बोरिंग लगने लगेगी। उसके अलावा अल्ट्रा लाइट सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बताया गया है, ये भी कुछ खास है नहीं। स्टेबल क्रिप्टो करेंसीज पे आ जाते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, CUSD के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, यानी सेलो डॉलर्स। जैसा कि आप अगर अभी वजीरेक्स और बाइनेंस वाले अगर हो, तो वहाँ पे USDT एक चलता है, काफ़ी स्टेबल कॉइन है। BUSD चलता है, काफ़ी स्टेबल कॉइन है। तो उसकी जगह ये एक सेलो डॉलर लेने वाला है। सेम ये भी बहुत स्टेबल रहेगा। और C यूरो भी एक है जो फिएट करेंसी में जाएगा मेरे हिसाब से। और इंक्लूड एसेट इंक्लूडिंग BTC एंड ETH सर्विस एज कोलैटरल फॉर दी स्टेबल कॉइन्स। ये स्टेबल कॉइन्स का ब्लॉकचेन शायद इस पे काम करेगा। उसके अलावा हम लोग को यहाँ लिखा हुआ है, ये स्टेबल कॉइन्स लिखा हुआ था। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ बताने वाली है, यूनिस्वैप सिस्टम से ये इंस्पायर हुए थे। बस इतना ही था। और हम लोग नीचे आ जाते हैं। रिचर ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं, बस इतना ही है। ये आप देख सकते हैं। वैसे तो सेलो नेटिव एसेट हैज़ अ ड्यूअलिटी एज बोथ द नेटिव करेंसीज इज ऑल्सो एन ERC20 टोकन। ERC20 फिर से काफ़ी अच्छी बात है। ज़्यादातर हमारे इस वक्त जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो ERC20 में ही निकल रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसी की यहाँ तारीफ़ की गई है नीचे की तरफ। अब आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या कहते हैं, इसका इंडेक्स एक तरीके से बना हुआ है। तो आप जिस पे भी जाना चाहें जा सकते हैं। ये आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अपना रिव्यू बता देता हूँ। अगर वो लोग यूज़र फ्रेंडली और काफ़ी अच्छा ऐप लाए, तो इन लोगों का ऐप काफ़ी ज़्यादा चलने वाला है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम होता है हर जगह। उसके अलावा ये लोग पहले इस आइडिया को लेके आए हैं। देखिए, अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसीज के अंदर पहले आते ना, तो बिटकॉइन भी आपको कौड़ियों के दाम में मिल रहा होता। तो जो पहले आता है भाई साहब, वही फल पाता है। उसके अलावा डायरेक्ट फ़ोन नंबर वाला गेम तो सबसे ज़्यादा ईजी है। एड्रेस को फ़ोन नंबर से चेंज करना काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव थॉट था इनका। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोग बैंक से परेशान हो चुके हैं। अगर आप लोग का खाता SBI में हो, तो उनका लंच कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो यहाँ पे भी वही दिया गया है इंग्लिश में। उसके अलावा टोकोनॉमिक्स इज़ गुड, आई गेस लॉक्ड अप पीरियड इज़ टू फार। सही बात है, यहाँ पे टोकोनॉमिक्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है।
ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ पेज, तब तक आप पढ़ लीजिए, तब तक आप मेरी बात पे कॉन्सेंट्रेट भी करिए। उसके अलावा टोटल सप्लाई 1 बिलियन, लेकिन सर्कुलेटिंग 286 बिलियन है, ऐसा क्यों? ये मैंने एक वीडियो में अपने प्रीवियसली बताया हुआ है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स तो पहले तो बर्न कर दिए जाते हैं। उसके अलावा जो बचते हैं, उनका कुछ हिस्सा हम लोग सबसे पहले तो सेव करके रख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखा हुआ है इनिशियल रिज़र्व 12%, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही होता है। उसके अलावा काफ़ी लोग भाई साहब अपना कॉइन रख कर भूल भी जाते हैं। इस बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, एक बिटकॉइन का एग्जांपल भी दिया था। एक बंदे ने अपनी हार्ड डिस्क के अंदर रखा हुआ था और वो भूल गया और उसने फेंक दी डस्टबिन में। उसके बाद अभी उसको पता चल रहा है, वो तो भाई साहब बिलियनियर हो चुका है, लेकिन वो तो डस्टबिन में थी, तो वो जहाँ पे कूड़ा फेंकता है वहाँ पे चली गई। अब वो सरकार से परमिशन मांग रहा था कि मैं खोद के निकालना चाहता हूँ अपनी हार्ड डिस्क को, लेकिन सरकार सीधी सी बात है मना कर देगी। वही वाला गेम हुआ होगा। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग अपने साथ रख के इसको मतलब भूल जाते हैं। उसके अलावा ये हम लोग नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, मैं उसके बाद बता देता हूँ यहाँ पे क्या है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं टोकन की यूटिलिटीज़ क्या हैं जो सबसे मेन होती हैं किसी भी टोकन पे पैसे लगाने से पहले। तो यहाँ पे है दिस देयर गोल इज टू मेक क्रिप्टो एक्सेसिबल टू एनीवन विथ अ मोबाइल फ़ोन। ये वैसे ही हो गया जैसे पेटीएम है, आगे जाके पेटीएम की हो सकता हो जगह ले ले, पेटीएम गूगल पे ये सब देयर आर वर्किंग ऑन फाइनेंसेस एंड पेमेंट्स फॉर अ मोबाइल प्लेटफॉर्म। अच्छी बात है। कार्बन नेगेटिव ये लोग अपने आप को क्लेम करते हैं। कार्बन नेगेटिव की यहाँ मैंने मीनिंग समझा रखी है, CO2 एमिशन नहीं होता है। और उसके अलावा अगर ये वाइड स्प्रेड हुआ तो डिमांड एंड सप्लाई वाला ही गेम होगा। उसके अलावा DApps का तो बताया ही है। अब यहाँ पे हम लोग सेल एलोकेशंस पे आ जाते हैं, जो हमें बताएगा कि कहाँ पे कितने लगे हुए हैं। ये यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई है, मतलब कितने सारे थे, और POS के बारे में बताया गया है। प्रूफ ऑफ स्टेक इसका मतलब होता है। उसके अलावा प्री सेल लॉन्च सेल 12.5, ठीक है। प्रोटोकॉल कंट्रीब्यूटर 18.5 इनको दिया गया है। उसके अलावा स्टेकिंग एंड वैलिडेशन रिवॉर्ड 18.5%, यानी आपको मैं स्टेकिंग का पहले ही कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। स्टेकिंग के अंदर हम लोग अपने कॉइन्स स्टेक करते हैं। असलियत में वो हम लोग लिक्विडिटी एक तरीके से उसको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई अगर बंदा आता है, उसको अगर चाहिए होता है कोई कॉइन, ठीक, तो अगर कोई बेचने वाला ही नहीं होगा तो कोई ख़रीदने वाला भी नहीं होगा, तो वो हमारे कॉइन्स एक तरीके से बेचते हैं। उससे जितना भी इनका टैक्स आता है, उससे एक ये लोग नया हमें कॉइन देते हैं। और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, 30 डेज़, 60 डेज़ और 90 डेज़ का बाइनेंस के ऊपर आपको मिलता है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो बना लीजिए, वज़ीरेक्स से वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए मैं कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे आप स्टेकिंग करके भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। अच्छे कॉइन्स को स्टेक करिए, वक्त के साथ किसी भी कॉइन की वैल्यू बढ़ती है क्योंकि इन्फ्लेशन होता है। उसके अलावा 19.5 इसका कम्युनिटी फंड में होता है। उसके अलावा ऑपरेशनल ग्रांट 7.5। उसके अलावा इनिशियल रिजर्व, जो सबसे मेन चीज़, अगर कभी कोई साइबर अटैक होता है तो इनिशियल रिजर्व से ही चीज़ें निकलती हैं। उसके अलावा सम 30% इज मोर इन सम अदर थिंग्स आई कांट अंडरस्टैंड, ऐसा है। इन लोगों ने अपने वाइट पेपर में ऐसे ही लिखा था। उसके अलावा सेलो का हमें पता चल रहा है 2050 तक इसका वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। वक्त के साथ ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा मैं आपको वैल्यू दिखा देता हूँ इसकी कितनी तक बढ़ सकती है और कब बढ़ेगी, मतलब कब नहीं बढ़ेगी ये नहीं बता सकते, लेकिन जल्दी बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तो आवे को तो आप जान ही रहे होंगे, जिसकी वैल्यू $400 to $500 हरदम रहती है। उसके अलावा बुलरन में इसकी वैल्यू 800, 900 और $1000 तक जा चुकी है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इन लोगों ने एक साथ हाथ मिला लिया है। अगर ये इससे मिल जाता है तो इसकी वैल्यू में इतनी तेज़ी से बूम देखने को मिल सकता है। इसमें इसकी वैल्यू अभी अगर देख पा रहे होंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले तो। यहाँ पर इसकी वैल्यू में काफ़ी तेज़ी से पंप अप देखने को मिला था कुछ समय पहले। ठीक, ये सीधा $10 गया था $3 के आसपास से। तो इसमें एक फिर से पंप अप देखने को मिल सकता है अगर आवे इससे साथ कोलैबोरेशन कर रहा है। मैं आपको पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये जो दिख रहा है ना, ये आपको बेरिश मोड का एक दिख सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत तेज़ी से पंप अप लेने वाला है, जैसा कि पहले ले चुका है। और इसकी वैल्यू अभी तो फ़िलहाल नीचे आ रखी है, और इसकी अच्छा है, वैल्यू नीचे गिरी जितना हमारे लिए उतना अच्छा है, हम लोग उतने सस्ते में बाई कर पाएँगे। तो अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जब इसकी वैल्यू उठना स्टार्ट होगी तब हमें बाई करना चाहिए।
क्योंकि अगर पहले जो लोग कर लेते हैं ना, मान लीजिए वो किसी ने $6 पे किया, वो तभी देख के परेशान होगा कि मेरा लॉस हो रहा है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म खेल रहे हैं तो ठीक है वो चीज़, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आपको निकालना है तो यहाँ पे हम लोग बता देंगे। तो यहीं वीडियो को रैप अप करते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है मानता हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इस बार की वीडियो है। तो चलिए मिलते हैं गाइस, बाय बाय।